अपामार्क का पौधा भारतीय संस्कृति और परंपराओं में विशेष स्थान रखता है। खासकर होली जैसे पावन पर्व पर जब रंगों की मस्ती हर ओर बिखरी होती है, तब कुछ ऐसे रहस्य भी होते हैं जो केवल अनुभवी और परंपराओं को मानने वाले जानते हैं। एक ऐसा ही रहस्य अपामार्क से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि शादीशुदा पुरुष इसे होली के दिन अकेले में देख ले, तो उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो उसकी नीति को बदल सकता है। होली का जादू और अपामार्क का रहस्य। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि ऊर्जा और आध्यात्मिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह दिन विशेष रूप से तांत्रिक और गूढ़ विद्या के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार इस दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ विशेष उपाय करता है, तो उसका जीवन नकारात्मकता से मुक्त हो सकता है। अपामार्क, जिसे कई जगह चिरचिटा भी कहते हैं, एक ऐसा पौधा है जो न केवल औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इसकी तांत्रिक महत्ता भी अपार है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि होली के दिन यदि शादीशुदा पुरुष अपामार्क के पौधे को अकेले में देखे, तो उसे एक अद्भुत अनुभूति होती है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं जितनी लगती है। इसे करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, वरना इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। क्यों विशेष है अपामार्क? अपामार्क एक ऐसा पौधा है जिसे महर्षि चरक और सुश्रुत ने अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है और आध्यात्मिक रूप से नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद करता है। लेकिन तंत्रशास्त्र के जानकार कहते हैं कि यह सिर्फ औषधीय गुणों तक सीमित नहीं है। होली के दिन जब सृष्टि की ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं, तब इस पौधे की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति इसे विशेष विधि से देखता है, तो उसे गूढ़ और रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं। विधि और नियम कैसे और कब देखें? प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। अगर कोई शादीशुदा पुरुष इस रहस्यमय प्रयोग को करना चाहता है, तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है, होली की रात 12 बजे का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। दूसरा है, इस प्रयोग को करने से पहले स्नान कर लें और साफ वस्त्र पहनें। तीसरा है, अपामार्क के पौधे को अकेले में देखें, कोई दूसरा व्यक्ति पास न हो। चौथा है, ध्यान रखें कि यह देखने मात्र का प्रयोग है, इसे छूना नहीं है। पांचवा है, देखते समय मन में किसी भी प्रकार का भय या संदेह नहीं होना चाहिए। छठा है, अगर किसी कारणवश आपको डर लगे या कोई अजीब अनुभूति हो, तो तुरंत वहां से हट जाएं। इसका प्रभाव क्या होता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर होली के दिन अपामार्क देखने से होता क्या है? यह अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोगों को रहस्यमय शक्तियों का आभास होता है, कुछ को अपने जीवन की उलझनों के हल मिल सकते हैं, तो कुछ को अपने भविष्य से जुड़ी झलकें दिख सकती हैं। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि अपामार्क एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भरपूर होता है और होली की रात को यह ऊर्जा अपने चरम पर होती है। जब कोई शादीशुदा पुरुष इसे देखता है, तो उसकी ऊर्जा इस पौधे की ऊर्जा से जुड़ जाती है और उसे किसी न किसी रूप में इसका प्रभाव अनुभव होता है। लोगों के अनुभव। इस विषय पर कई तरह की मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रक्रिया के बाद उनके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आए। किसी को अचानक व्यापार में लाभ हुआ, किसी का अटका हुआ कार्य बन गया, तो किसी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति बढ़ गई। लेकिन कुछ लोगों को इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। अगर यह विधि ठीक से न की जाए या मन में डर और अस्थिरता हो, तो व्यक्ति को भ्रम हो सकता है, उसे डरावने सपने आ सकते हैं या मानसिक रूप से विचलित भी हो सकता है। इसलिए इसे करने से पहले पूरी जानकारी और मानसिक तैयारी आवश्यक है। क्या यह वैज्ञानिक रूप से सच है?
आधुनिक विज्ञान के अनुसार अपामार्ग में कई औषधीय गुण होते हैं जो शरीर और मन को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे व्यक्ति को अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब व्यक्ति किसी चीज को अत्यधिक विश्वास और भावनाओं से देखता है तो उसका अवचेतन मन उसी अनुरूप कार्य करने लगता है। इसी कारण कई लोग इसे रहस्यमयी मानते हैं। क्या हर किसी को यह करना चाहिए? इस प्रयोग को करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे सिर्फ वे ही करें जो वास्तव में इसके लिए तैयार हैं। यह कोई आम गतिविधि नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा से जुड़ने की प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। अगर आप इसे करने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को जांचें। अगर आपके मन में कोई संदेह, भय या अंधविश्वास है तो इसे करने से बचें। लेकिन अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करते हैं तो यह आपको एक अलग अनुभव दे सकता है। निष्कर्ष, होली का त्योहार अपने आप में एक रहस्यमयी और ऊर्जावान अवसर होता है। अपामार्ग का पौधा, जिसे आमतौर पर लोग साधारण वनस्पति मानते हैं, वास्तव में एक रहस्यमयी शक्ति का स्रोत हो सकता है। अगर कोई शादीशुदा पुरुष इसे होली के दिन अकेले में देखता है तो उसे एक अलग ही अनुभूति हो सकती है। यह अनुभव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। यह पूरी तरह व्यक्ति की मानसिक स्थिति और विधि के पालन पर निर्भर करता है। तो क्या आप इस रहस्य को आजमाना चाहेंगे या फिर यह सिर्फ एक मान्यता भर है? यह निर्णय आपको खुद लेना होगा। लेकिन एक बात तय है, हमारे प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में गहरे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें समझने और अनुभव करने के लिए खुले मन और जागरूकता की आवश्यकता होती है। होली का त्योहार आपके जीवन में खुशियां और सकारात्मकता लाए।